Bismillahirrahmanirrahim. Gentlemen, this is the second lecture as far as your English is concerned. These are the most important questions. पहले भी आपको वो कराया हुआ है, ये एक लेक्चर हम पहले भी दे चुके हैं. ये दूसरा चैप्टर है, दूसरा उस लेक्चर है उसी सिलसिले का. इसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं. आपने इनको अपनी नोटबुक्स पे लिख लेना है और आपने उसको याद कर लेना है. पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स. मीडिया कौन सा फंक्शन है जो सबसे ज़्यादा आम है, जो मीडिया परफॉर्म करता है, जो मीडिया जो है वो जिस पे अमल करता है वो. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये सिंपल सेंटेंस है. इसके अंदर जो वर्ब है दैट इज़ द वर्ब यूज्ड इज़ है, होना. Okay, the most important function that media function of media is its role as the most powerful device of communication. जो communication के जो मामलात हैं, जो उसको वो करता है, एक दूसरे के साथ इत्तलात फराहम करता है, वो इसका most important जो है वो function है कि एक से दूसरे आदमी तक जो वो पहुंचाता है, ख़बरें पहुंचाता है. ये उसका सबसे आम फंक्शन है मीडिया का. व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड. मीडिया किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो मीडिया मुहैया करता है. ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया. तो यहाँ पे ये डज आया हुआ, ये इसका मतलब है ये इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. तो डज मीडिया प्रोवाइड. मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो सोर्स जो है वो मीडिया जो है ये वो करता है जी. मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल सोर्स है जहाँ से हमें कोई वो मिलती है कम्युनिकेशन. जो सबसे ज़्यादा जो हम सुनते हैं दैट वो मीडिया ही करता है. इट मेक्स अस अवेयर, ये हमें ख़बरदार करता है ऑफ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स, जो आम वाक़यात होते हैं उनके बारे में, एंड रियलिटीज़, और जो हक़ाइक़ होते हैं फॉर डेली लाइफ, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो हक़ाइक़ होते हैं उनसे हमें आगाह करता रहता है मीडिया. वाई वॉज अबू जहल फ्यूरियस. अबू जहल क्यों फ्यूरियस था. ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. इसके अंदर भी वर्ब जो है वो वाज लगा हुआ है. तो वो क्यों, अबू जहल क्यों गुस्से में था, शदीद गुस्से में. तो फ्यूरियस का मतलब ज़्यादा सख्त गुस्से में होना. अबू जहल वॉज फ्यूरियस. अबू जहल फ्यूरियस था बिकॉज, क्योंकि ही गॉट सर्टेन दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड गॉन बियॉन्ड हिज रेंज. क्योंकि उसको यकीन था अबू जहल को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पहुँच से दूर चले गए थे. हैड गॉन, ये बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसके लिए हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है. हैड गॉन बियॉन्ड हिज रीच. बियॉन्ड उससे परे चले गए थे, उसकी रीच से, उसकी पहुंच से, उसकी रसाई से. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कंसोल हिज ग्रैंडफादर. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद, अपने जो वालिद के वालिद को, यानी अपने दादा को कैसे उनको तसल्ली दी. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शी पुट सम पेबल्स. यहाँ पे आप पूरा लिखिए. यहाँ पे आपने जब प्रोनाउन देना है बेटा, जब प्रोनाउन देना है आपने, उससे पहले नाउन देना है आपने यहाँ पे लिखना है हज़रत अस्मा. इसके बाद कोई अगर ज़रूरत है हज़रत अस्मा के नाम की तो वहाँ पे आप वो कर सकते हैं, वहाँ पे आप वो दे सकते हैं, प्रोनाउन दे दीजिए, लेकिन पहले नाउन देना ज़रूरी है. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा पुट सम पेबल्स, उन्होंने कुछ कंकर जो है वो रख दिए एट द प्लेस ऑफ मनी, यहाँ पर, एंड ज्यूल्स एंड कवर्ड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ. तो वो किसी जगह पर उनके जो वालिद जहाँ पे को पैसे वगैरह रखते थे वहाँ पे उन्होंने कुछ कंकर रख दिए और उसको कवर कर दिया, उसको ढक दिया एक पीस ऑफ क्लॉथ से, एक कपड़े के टुकड़े से उसको ढक दिया. और
दादा का हाथ जाकर उसके ऊपर रखवाया, उन्होंने टच किया उसको और महसूस किया कि यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, क्योंकि उनके वालिद जो थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद जो थे वो नाबीना थे, उनको नज़र नहीं आता था। तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पे कुछ चीज़ पड़ी हुई है। तो हज़रत अस्मा ने बताया कि यहाँ पर कोई ज्यूल्स पड़े हुए हैं, कोई यहाँ पे हीरो जो कीमती पत्थर हैं वो पड़े हुए हैं, और यहाँ पे कोई पैसे वगैरह पड़े हुए हैं। तो इन दिस वे, इस तरह शी वाइजली कंसोल्ड। यहाँ पे अब हम जो है वो प्रोनाउन देंगे बिकॉज हमने पहले नाउन शो किया हुआ है। तो शी वाइजली कंसोल्ड हर ग्रैंडफादर, अपने दादा को उन्होंने बड़ी वाइजली से, बड़ी अक्लमंदी से उन्होंने उनको तसल्ली दे दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी से हम लोग क्या सबक सीखते हैं, हमें क्या पैगाम मिलता है वहाँ से, ठीक है। तो हम वी गेट द मैसेज फ्रॉम हर लाइफ, हम उनकी लाइफ से जो है वो यहाँ पे भी बेहतर है कि आप हर की बजाय यहाँ पे वी गेट द मैसेज फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा दैट वी शुड फेस ऑल हार्डशिप्स, कि हम जो है वो तमाम मुश्किलात जो है वो उनका सामना करें, एंड डेंजर्स और ख़तरात का ब्रेवली, बहादुरी से। ये एडवर्ब है, ब्रेवली एंड करेजियसली, ये भी एडवर्ब है। और जुर्रत से, बहादुरी से और जुर्रत से, बाय फॉलोइंग द राइट पाथ, जब सीधे रास्ते पर चल रहे हो तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमें बहादुरी से और जुर्रत के साथ उसका सामना करना चाहिए। ये 5 सवाल हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, 5 सवाल, इनको आप लोगों ने लिखना है अपनी नोटबुक्स पे और याद करना है। इम्तिहानी नुक्ते नज़र से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, ये ट्रांसलेशन आती होती है जी, जो लास्ट आपका क्वेश्चन होता है आपके क्वेश्चन पेपर में, ये होता है, आपने ट्रांसलेट करनी होती है। और ये मुफ्त के नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं इनके नॉर्मली, और कभी 5 भी होते हैं। उनको आपने उस पेपर के हिसाब से जब सेट किया जाता है तो उस हिसाब से होते हैं। तो ये मुफ्त के नंबर होते हैं, ये आपको इनकी आपने वो करा देनी है। मैं आपको ये क्वेश्चन भी, ये जो टेंसेज हैं इनकी ट्रांसलेशन भी कराता हूँ, और साथ साथ मैं इनका वो लिख देता हूँ इनको, जिस तरीके से आप इनको बनाते हैं, जिसको आप स्ट्रक्चर कहते हैं। आई राइट दैट डाउन यू आर, सो दैट यू शुड नो दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंड हाउ टू मेक दीज सेंटेंसेज। ओके, द फर्स्ट इज, आप हर रोज़ नहाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो हम क्लास में भी डिस्कस करते रहे, यहाँ पे भी मैं आपको लिख देता हूँ। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SAES का इजाफा, ही शी इट या सिंगुलर के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट होता है जो कि काम करने वाला है, और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाता है। तो आप हर रोज नहाते हैं, इसमें आप जो है वो सब्जेक्ट है, आप इज द सब्जेक्ट इन दिस। और जो इसके अंदर वर्ब है दैट इज नहाना, सॉरी इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब इसके अंदर जो है वो नहाना है। तो आप हर रोज नहाते हैं, तो सब्जेक्ट हुआ यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई टेक बाथ, यू टेक बाथ। और यहाँ पे ऐसे ही इसका इजाफा नहीं होगा क्योंकि यू के साथ और ना ही है, न शी है, न इट है, और यू सिंगुलर हो सकता है लेकिन इसके साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं हो सकता। तो यू टेक बाथ डेली, और ऑब्जेक्ट इस फिक्रे के अंदर नहीं है, यू टेक अ बाथ डेली। और अगर आपने इसको जो है वो नेगेटिव बनाना हो तो यू डू नॉट टेक अ बाथ डेली, और अगर आपने इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डू यू टेक अ बाथ डेली, और अगर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू यू नॉट टेक अ बाथ डेली, वो होगा। ओके, द नेक्स्ट इज, मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। ये पास्ट जो सॉरी नॉट पास्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको आप लिखेंगे जनाब, ये सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप इसको बनाएंगे जी, मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर वक्त जो है वो ऑब्जेक्ट है और आई जो है इसके अंदर सब्जेक्ट है। तो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग जो है ये ज़ाया करना जो है ये वर्ब है। तो इसके साथ आईएनजी का हमने इजाफा किया। आई एम, इसमें आई जार एम में से एम का हम इंतखाब करेंगे। आई एम तो नॉट लगाएंगे बिकॉज उसमें नहीं भी आया हुआ है। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। इसका आपने ये था नेगेटिव था। पॉजिटिव इसका आई एम वेस्टिंग टाइम, नेगेटिव इसका आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। और जो इसका इंट्रोगेटिव आपने बनाना हो तो वो होगा एम आई वेस्टिंग टाइम। एम को आप पहले लगा देंगे बिकॉज एम इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और इस तरह इसको आप बना देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, मौसम में बरसात शुरू हो चुका है। द नेक्स्ट सेंटेंसेस, ये जो है वो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर भी मैं लिखता हूँ। प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल। मौसम बरसात शुरू हो चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसका मतलब है कि कोई काम है जो कंप्लीट हो चुका हो, कोई काम मुकम्मल हो चुका है। मौसम बरसात शुरू हो चुका है मतलब एक काम मुकम्मल हो गया है, तो मौसम बरसात अब शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मौसम बरसात है। द रेनी सीजन हैज़ सेट इन, द रेनी सीजन हैज़ सेट इन, वर्ब जो है वो इसके अंदर सेट इन है और ऑब्जेक्ट इस फिक्रे के अंदर कोई नहीं है। तो द रेनी सीजन हैज़ सेट इन। और इसका नेगेटिव बनाना हो आपने तो रेनी सीजन हैज़ नॉट सेट इन, और आपने इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैज़ द रेनी सीजन सेट इन। तो हैज़, आप ये हैज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो हैज़ को आप इसके सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और इसको आप सवालिया बना लेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज, उन्होंने हमारी मदद न की। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगेन मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा बिकॉज इससे आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करके तो आप पहुंचेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी होगी तो आपको पता लगेगा कि ये टेंस कौन सा है और उसको बनाना कैसे है। ठीक है, ये है जी सब्जेक्ट प्लस, और ये इट इज़ वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो इसके अंदर सब्जेक्ट है जी उन्होंने, तो क्योंकि वो करने वाले हैं तो सब्जेक्ट है इसके उन्होंने हमारी मदद नहीं की। तो दे और इसके अंदर जो लगता है हेल्पिंग वर्ब लगता है इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डू या डज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो इसके अंदर जो है वो डिड लगता है, और जब डिड लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है फिक्रे के अंदर। तो सब्जेक्ट है उन्होंने, दे डिड नॉट हेल्प, और हम ऑब्जेक्ट हैं तो दे डिड नॉट हेल्प अस, उन्होंने हमारी मदद न की। तो इसके अंदर डिड आप लगाएंगे और डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, दूसरी फॉर्म जो है वो नहीं लगानी। दूसरी फॉर्म आप पॉजिटिव फिक्रा बनाएंगे तो उसके अंदर लगेगा लाइक ये बनेगा फिक्रा दे हेल्प अस, फिक्रा पॉजिटिव फिक्रा होगा। और इसका नेगेटिव फिक्रा होगा दे डिड नॉट हेल्प अस, और इसका इंट्रोगेटिव फिक्रा होगा डिड दे हेल्प अस, और या डिड दे नॉट हेल्प अस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। ठीक है, तो ये आप जब हम ऊपर बात कर रहे थे मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है। और जब वो इसके साथ वक्त की कैद लग जाती है किसी भी कहीं पे भी, तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले लाइक मैं कहता हूँ कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मैं कहूँ कि 1 मिनट से बारिश हो रही है,
तो ये क्विकली चेंज हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हालांकि मिनट एक ही है, पहले बारिश हो रही थी और अब 1 मिनट से बारिश हो रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये फिक्रा बनेगा जनाब, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस या फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट। तो और ये सिंस लगेगा जी, जहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सिंस। तो पॉइंट ऑफ टाइम है कल इतवार को 8 बजे से, ये पॉइंट्स हैं, या 1990 से या 2017 से, ये सारे पॉइंट्स हैं। और पीरियड हैं 10 साल से, 1 मिनट से, 20 साल से, 100 साल से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, तो ये सारे फार हैं। तो आपने इनका भी हिसाब किताब रखना है कि कहाँ पे आपने सिंस लगाना है और कहाँ पे आपने फार लगाना है, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये फिक्रा था। अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है, तो अकबर ये हमने देखा तो हमें कई घंटे से हमें पता लगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो अकबर हैज़ बीन लर्निंग टेबल्स फॉर सेवरल आवर्स। सेवरल आवर्स भी आप कर सकते हैं, आप मैनी आवर्स भी कर सकते हैं, आसान करना हो आपने तो थोड़ा सा, तो आप वो भी कर सकते हैं। अकबर हैज़ बीन लर्निंग टेबल्स फॉर मैनी आवर्स, तो इसके अंदर आपने हैज़ लगाया क्योंकि अकबर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाएंगे आप, और प्लूरल्स के साथ आप हैव लगाएंगे। और बाकी स्ट्रक्चर जो है वो मैंने लिख दिया, बीन लगा हुआ है, और लर्न जो है इसके अंदर वर्ब है, और आईएनजी लगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और टेबल्स इसके अंदर ऑब्जेक्ट है फॉर सेवरल ईयर्स, और कई घंटे से। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे। ये बी जो है वो पास परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसके अंदर सिर्फ आपने ये फ़र्क है इसके अंदर कि इसके अंदर सिर्फ आपने हैड लगा देना है, हैज़ और हैव की जगह पे। यहाँ पे भी लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे, इसमें अंदर सिर्फ ये इतना फ़र्क है और थे या गा गेगी, तो वहाँ पे बिल और शेल आ जाएगा, यहाँ पे हैड लगेगा। लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे, द पीपल हैड बीन पुटिंग आउट द फायर फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे भी 2 आवर्स है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे भी फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर्स। पीपल हैड बीन पुटिंग आउट द फायर फॉर 2 आवर्स। क्या आपको ये समझ आया होगा कि ये ट्रांसलेशन आपने कैसे करनी है? और इसके अलावा कोई, क्योंकि इसको रटना तो है नहीं आपने, इसके अलावा कोई फिक्रे अगर आ जाए तो वो मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया, वो मैंने आपको समझा दिया, आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है खुद से। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, यू कैन always on WhatsApp, you can always send a message, you can always question, you can always ask anything if you don't understand। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना है, इनको ये जो स्ट्रक्चर बताया इनको भी याद कर लेना है, ताकि आपको ट्रांसलेशन में कोई मुश्किल पेश ना आए।